ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 12/10/2021 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे महावीर बनो, माया से घबराओ नहीं, अचल अडोल स्थिति बनाओ। आज ब्रह्मा बाबा अपने कई प्रकार के मिसाल बताते हैं कि जब बाबा को शिव बाबा मिला तो उन्होंने पहचान लिया गहराई से, तो उन्होंने फिर अपना जीवन उसी के आधार से कर लिया। पहले बाबा गीता पढ़ते थे, जब मिला तब गीता छोड़ी तो नहीं, लेकिन ये सच्ची गीता का अध्ययन शुरू कर दिया कि बाबा के सामने ही बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा ने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा। ऐसे बाबा कहते जब शिव बाबा आते हैं तो सबसे पहले हमें पवित्रता पर जोर देते हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा कहते पवित्र बनना है, तो इस पर कईयों के आगे हंगामे आते, तो बाबा स्पष्ट कहते हैं ये पवित्र बनो, नहीं तो दूसरी दुनिया में, क्योंकि जहाँ तो मुख्य फाउंडेशन पवित्रता है। बाबा को भी कितनी गाली मिली, श्री कृष्ण के लिए बताते हैं गाली खाई, लेकिन श्री कृष्ण तो खा न सके, वो तो सज्जों का प्रिंस है। तो ब्रह्मा बाबा को खाई। अखबारों में निकला, बाबा के अंदर एक लक्ष्य था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। एकदम बाबा ने अपना सब कुछ त्याग करके शिव बाबा के बन गए, और उसी पवित्रता के आधार से फिर कई आत्माएं महावीर बन आ गई। फिर उनकी भी सब प्रकार की संभाल की। तो बाबा ने हमें सब प्रकार का बताया कि अगर बच्ची शादी करती है तो उसे करा दो। अगर हिम्मत रखे तो घर गृहस्थ में रह के पवित्र रह दिखाए। किसी भी बात से घबराना नहीं, क्योंकि बाबा साथी है। बाबा कहते हिम्मत तो रखनी चाहिए। कभी देखो बाबा के सामने कितने पेपर आए, बाबा कभी रंज हुआ? ऐसे हमें शिव बाबा पर विश्वास रख के, बाबा पर निश्चय रख के अपनी अवस्था डोल बनानी है। कभी हमें किसी बात में रंज नहीं आना चाहिए। अब सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने की बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, कैसे? क्यों? क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल पहले माफिक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब कल पहले माफिक हो रहा है। नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं होना। ऐसे फॉलो फादर करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। बाबा बहुत भोला है। कैसे बात में भोला है वो भी बताएंगे। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में तो गीत आदि नहीं गाए जाते, ना बनाए जाते, ना ज़रूरत है, क्योंकि गाया हुआ है कि बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता, हद के बाप से हद का वर्षा। बच्चे एक कविता आदि बनाते हैं, वह भी दूसरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तुम समझाओ तब कोई समझ सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला तो तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्कर की नॉलेज समझाई। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, पूरे स्वयं के 84 जन्मों के राज को समझ गए हैं।
बाप से विष्णुपुरी का मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिनको निश्चय है बाप पे उनकी सदा विजय है। जिसको निश्चय होता वह सज्जू में तो आएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से स्थान में प्रवेश हुआ तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए, ब्रह्मा बाबा के पास भी बड़े हंगामे हुए, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े थे। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना बाबा कभी मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा कि गीता का भगवान स्वयं शिव है तो वह गीता पढ़नी छूट गई। फिर नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनेंगे। वह तो शिव भगवान हुआ आज, तो उस गीता को छोड़ दिया। फिर पवित्रता पर हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो महावीर, महावीर नहीं, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना। तुमको पता है लौकी बच्ची शादी की थी, ब्रह्मा बाबा की लौकी बेटी, उसकी शादी हो गई थी, दादी निर्मल शांता। उनको मिला ज्ञान तो बोलो वाह। बाप कहते पवित्र बनो, हम क्यों नहीं बनेंगे। तो जवाब दे दिया। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल कर आई, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है वह इन बातों को समझ ना सकें। पवित्र रहना तो रहो, इतनी हिम्मत चाहिए। बाप के सामने कितने हंगामे हुए, पर बाबा को कभी रंज नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बुद्धि में निश्चय था कि शिव बाप बैठा है। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। वह तो कल पहले माफी होता है, इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को भी बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, सारी क्रिएशन इस समय पतित है। मुझे भी सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ हमें लिबरेट करो। तो उनको तरस पड़ता है ना, शिव बाबा को तरस पड़ा ना, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। अत्याचार माताओं पर भी होते हैं, यह है निशानी कि द्रौपदी को भी तंग किया। बाप तो 21 जन्म के लिए हमें बचाने आए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानते। सदगति दाता तक मैं हूँ। जब तक मनुष्य पूरा दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति करूं। पति तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती, पुराने घर को भी छोड़ना पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि का चक्र सदा फिरता ही रहता है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते फिर से मैं सच्ची गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। मैं स्वर्ग अथवा स्वराज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, ये तुमकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात बूढ़े तक होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु भी नहीं होती। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए, अर्थात तीनों कालों को जान गए। अब तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। राम राज्य में भी भक्का देखो कितना है, यह पिछाड़ी का भक्का। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ जे विमान आदि सब होंगे। पहले भी थे, फिर गुम हो गए, फिर इस समय सब निकले हैं। अभी वो सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार साथ ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे, फुल प्रूफ विमान होंगे। ये तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं।
ये विमान आदि भारतवासियों भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना, ये साइंस फिर भी तुम्हें काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। घर घर विमान खड़े होंगे, बाहर निकलो विमान बैठो, बटन दबाया पहुँच गए। फुल प्रूफ होंगे, डरने की बात नहीं। वहाँ तो हर चीज़ नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप इस समय नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को इस समय महावीर बनना है। संगम युग की चंद घड़ियाँ, बाप आया विश्व की बादशाही देने, निर्विकारी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों को महावीर बनना है। बाप कहते मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत दी। कृष्ण ने गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कल युग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, यही रूप फिर कलप के बाद होगा, यही शक्ल होगी, यही परिवार होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते। एक आत्मा को 84 जन्म में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजोतमो में आते हैं, फीचर्स बदलते जाते। ये ड्रामा बना हुआ है। एक जन्म के फीचर दूसरे जन्म में नहीं आते। 84 जन्मों में जो फीचर वाले जन्म लिए वही लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। महावीर कोई तूफान से डरेगी नहीं, परंतु वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। चाहते भी हैं स्वर्ग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। पर ये किसी को पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। जहाँ विकार बगैर जन्म हो न सके, मूतपलीती हैं। बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना चाहिए। हर एक की नबत देखी जाती है, फिर उस अनुसार राय दी जाती है। बाबा कहते अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, उन्हें राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं ना, ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तो उनसे लिखवाते जाओ। मानते हो तो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, तो लिखो मेरी श्रीमत पर चलना है। अच्छा मैं तुमको हुक्म देता हूँ पवित्र रहना, हिम्मत चाहिए, क्योंकि मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत ऊंची है। दोनों इकट्ठे कैसे रहते, ये सबको रह कर दिखाना चाहिए। प्राप्ति ज़बरदस्त है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती तो क्या एक जन्म पवित्र रहना मुश्किल लगता है? हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बता देते हैं। जहाँ पति के पांव दबाना, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? इन चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। एक चित्र बाबा को किसी ने सौगात दिया तो लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती थी, तो बाबा ने झट जाके लक्ष्मी को अलग कर दिया, सिर्फ नारायण का रखा। कहते ये दासीपना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे बाबा कहते ये चित्रों से सब बातें निकलती हैं, पर सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कभी थकता है क्या जो श्री लक्ष्मी पांव दबाए? थकावट की वहाँ बात हो ना सके। बाबा को छोटेपन से वैराग रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई,
फिर कोई कुछ कर ना सके। आपस में मिलकर पवित्र रहो। कंपेनियन हो गए ना। विदेश में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं। सिविल मैरिज भी करते हैं पर विकार में नहीं जाते। अब तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। आपस में ब्रह्मा बाबा के नाते आपस में भाई बहन हो गए। शिव बाबा से वर्षा अर्थात दादे से वर्षा लेते हैं। बाप को बुलाते भी पति दुनिया में है। हे पति पावन, सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, राम को याद करते हैं। सीता से तो बड़ी लक्ष्मी हो गई, परंतु याद एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं पर शिव को तो कोई जानता ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का पिता परमात्मा भी बिंदी है। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी समय मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। सारा ज्ञान बाबा देते हैं तो बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चेतन है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है, अर्थात सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान तुमको मिल रहा है। बाबा कहते मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी है कि हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते मीठे बच्चे तुम भी अपनी रचना को अपने हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता तो वो बच्चा बच्चा नहीं, वह तो कपूर ठहरा। आज्ञाकारी फरमानबरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप भी कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। ये है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम रजाई प्राप्त करने आए हो। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं ना, तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो ज़रूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में कभी राजी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ कम करते तो कहते प्रजा से। बाबा कहते प्रजा बनने में कभी राजी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करना है कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, बाप पर वारिस जाएंगे। तुम उनका अपना वारिस बनाएंगे तो वह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देगा। बाप बच्चों पर वारिस जाते हैं। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। गाते हैं तो मैं माता च पिता तो मैं। एक बाप की कितनी महिमा है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती, भारत की सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। लड़ाई की भी तैयारी है, स्थापना की भी है, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान ने हमको अडॉप्ट किया। कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप आके श्रृंगार कर रहे हैं, दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, तो आकर हमें सारे सृष्टि के आत्मदन का राज समझाते हैं। जो बाप को नहीं जानते वो है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, इसलिए तुम हो गए आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक हैं। तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करता। वहाँ तो सब सुख ही हैं। सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो। इस समय तुम बाप को याद कर आस्तिक बन वर्षा पा रहे हो। फिर वहाँ याद ही नहीं करते। जहाँ याद करते हैं परंतु जानते नहीं, इसलिए नास्तिक आ जाता। वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उनको ये पता ही नहीं होगा
कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिले है। सतयुग में जाकर ये पता नहीं होगा कि ये वर्षा में शिव बाबा से संगम पर मिला है, लेकिन उनको नास्तिक भी नहीं कहेंगे क्योंकि दिव्य गुणों का स्वरूप है, पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितने ऊंचे वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। अब आज का वरदान, शरीर को ईश्वरी सेवा के लिए मानस समझकर, शरीर को ईश्वरी सेवा के लिए मानस समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभाव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो ये शरीर भी ईश्वरी सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। समान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी निश्चय बुद्धि निरंतर योगी नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी निश्चय बुद्धि निरंतर योगी नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे। कैसे बाबा हम इतने लायक बनाकर वर्षे का अधिकारी बनाते हैं।